हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी में। आज हम क्लास 10th का जो टर्म 2 का सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपनी साइट पर अवेलेबल करा रखा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। और इसके सॉल्यूशंस हम बहुत इजी वे में करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको सभी सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको पूरा जो सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो देखिए, सैम्पल पेपर का जो सीबीएसई ने पहला सैम्पल पेपर जो अपलोड किया है अपनी साइट पर मैथ्स का, वो कुछ इस तरीके से वहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं। और जो आपके जो अलॉटेड हॉर्स हैं वो 2 घंटे में आपको उस पेपर को सॉल्व करना होगा। पेपर ऑफलाइन होने वाले हैं, इसलिए सीबीएसई के साइट्स के जो पेपर हैं आपको इम्पोर्टेंटली वो सॉल्व करके देख लेनी चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ से भी मिल जाए अपने बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें देखिए सेक्शन ए को करने वाले हैं हम अभी। तो सेक्शन ए में हमें उसने पहला क्वेश्चन बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0। तो इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बेसिक इसका फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, बेसिक इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसकी जो जनरल फॉर्म्स होती है हमारी ax² + bx + c = 0। यहाँ पर हम इसके जो फैक्टर्स मेथड है उसके थ्रू इसके रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, c इंटू ए करते हैं, सबसे पहले हम c इंटू ए कर देखते हैं। फिर हम b को इस तरीके से ब्रेक करना होता है हमें कि जो हमारा उन दोनों नंबर्स जिसमें ब्रेक कर रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो c इंटू ए का रिजल्ट आ जाए। और जो सॉल्व करें उसको, तो प्लस मतलब बीच वाला ही टर्म हमारा जनरेट हो जाए। तो ठीक है, यहाँ से हम c इंटू ए करेंगे तो 6 और 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो हमें 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, और सॉल्व करें तो -7 आ जाए। तो चलिए करते हैं इसको। 3x², 7 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे हम, देखिए इसको 9x -9x + 2x में लिख सकता हूं मैं। -9x + 2x मुझे -7x दे देगा, और -9 और +2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस का 18 दे देगा, जो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, रिजल्टिंग मुझे मिल गए। अब इसके पेयर बना लीजिए, पेयर 2 के बनते हैं। और यहाँ से कॉमन चीजें हम इसको ब्रैकेट के बाहर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 बाहर ले लिया मैंने। दोनों जगह x है तो x भी बाहर ले लिया। तो 3 यहाँ से बाहर जा चुका है, 2x² था यानी कि x 2 थे, तो एक बाहर चला गया है। यहाँ पर x बचा, यहाँ से माइनस बचा, और 3 3 जा 9। अंदर वो बचता है जो मल्टीप्लाई होकर पहले वाला ही टर्म दे दे मुझे। ठीक है, तो 3 3 जा 9 दे देगा, और x यहाँ पर बाहर आ चुका है तो यहाँ पर x नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करते समय आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आगे प्लस है तो आपका प्लस कॉमन आएगा, आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही कॉमन आएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कॉमन, और दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं तो 2 बाहर, x -3। हम ठीक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कैसे पता चलता है हमें कि हमारे जो कॉमनली रूट्स हैं, जो कॉमनली नंबर्स जनरेट हो रहे हैं वो हमारे सेम होंगे। जैसे यहाँ x -3, यहाँ भी x -3। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, इसके बाद इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, 3x + 2 एंड x -3, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स में से एक नीचे। उसने हमें बोला था कि इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट फाइंड आउट करिए। तो अभी तो मैंने इसके फैक्टर किए हैं, तो रूट फॉर फाइंडिंग रूट्स, रूट फाइंड आउट करने के लिए जो आपके फैक्टर्स हैं उनको इक्वल के 0 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, 3x = -2, x = -2/3। और दूसरा रूट इसका मिल जाएगा x -3 को जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x = 3। तो आपका 2 आंसर यानी कि 2 रूट्स कितने आ गए, 2 रूट्स = -2/3 एंड 3। रूट्स मीन्स हमारी ऐसी दो वैल्यू जो इसको पूरे को 0 बना दी। ठीक है, तो रूट्स हमारे फाइंड दी रूट्स में इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन इसने और में एक सेकंड ऑप्शन दिया है, इसमें पढ़ते हैं इसको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। वो कह रहा है कि इसकी इक्वेशंस के रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो हमें क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है के की। चलिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, हमारे पास एक कंडीशन होती है, व्हेन क्वाड्रेटिक
इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमारे रियल और इक्वल रूट्स की एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो उसने मुझे यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दी है कि इसके रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, तो हमें वैल्यूज ऑफ के फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम बी निकाल लेते हैं। बी हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा के, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम उसको अपनी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x के मल्टीपल में जो है वो b होता है, तो यहाँ से b की वैल्यू k, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू भी 3। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दीजिए। बी स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 3 एंड c की वैल्यू कितनी रहेगी 3, ठीक है। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 3 3 जा 9, 4 इंटू 9 इक्वल के 0 चल रहा है ये, और के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, और 36 को उधर लेकर जाएंगे प्लस का हो जाएगा। उसके बाद के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को वी कैन राइट द फॉर्म ऑफ 6 स्क्वायर, सो द कैंसिल स्क्वायर बाय स्क्वायर एंड वी गेट 6 के इज इक्वल टू 6। देन हमें के की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाती है। बस हमारा प्रैक्टिस हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए। तो हम क्वेश्चंस को देखकर अपनी कंडीशन को बहुत इजीली वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारा पूरा 1.5 मंथ रह गया है। हम अगर सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर को और बाकी चीज़ों की तैयारी हम अपनी अच्छे से लेकर चलेंगे तो बोर्ड में हम बहुत ही अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसने हमें बोला है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। हमें इसने बोला है कि 3 क्यूब थे, हर किसी के लिए वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया है, और जो नया जो हमारा शेप बन रहा है वो क्यूबॉइड का बन रहा है, क्यूबॉइडियल जिसको हम बोलते हैं, और नए वाले शेप्स का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 क्यूब्स को जब मैं एंड टू एंड ज्वाइन करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से एक शेप मिल जाएगा, और ये शेप किसके शेप का है, हमारा क्यूबॉइड के शेप का। डिटेल लिख लेते हैं क्वेश्चन की। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम दी थी उसने 64 सेंटीमीटर क्यूब हर क्यूब के लिए। देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकलती कैसे है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, हमारा साइड का क्यूब हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 64 दी है उसने, यहाँ से ए क्यूब, तो साइड यहाँ से 64 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 3, यहाँ पर ए की पावर 3 कट कर लीजिए, एंड ए इज इक्वल टू 3। देन साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देखिए आपने 3 क्यूब ज्वाइन किए हैं, तो आपकी एक की साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी दूसरी की भी 4 होगी, एंड थर्ड वाली भी हमारी 4 होगी। तो हमारा जो नया वाला क्यूबॉइडियल बन रहा है उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए जब मैं ज्वाइन करता हूँ एंड टू एंड, तो जो नई शेप क्यूबॉइड की बनती है उसमें हमारी लेंथ का ही डिफरेंस आएगा, उसकी विड्थ एंड हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कितनी रहेगी मेरी, 4 सेंटीमीटर, एंड width ऑफ द क्यूबॉइड कितनी रहेगी, वो भी हमारी 4 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि हमारा जो लेंथ में है वही लेंथ में ही डिफरेंस आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडियल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू आपकी 12 इंटू बी की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 4 इंटू एच की वैल्यू 4
प्लस एच की वैल्यू 4 इंटू एल की वैल्यू 12। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको। यह आ जाएगा हमारा 48, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 48। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 48 48 हमारा 96 हो गया, 96 और प्लस 16, और यहाँ से 96 आपका 2 इंटू 112 हो गया, और यहाँ से हमारा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइडल आ चुका है। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली, हम अगर इसकी शेप बना पाते हैं तो बहुत इजीली कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इसने हमें बोला है, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज द ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रन्स मेड बाय द स्टूडेंट इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन रन्स स्कोर्ड। मीडियन फाइंड आउट करना है, रन स्कोर्ड यानी कि हमारा इंटरवल्स और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दिया है उसने हमें, मीडियन फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें क्वेश्चंस वाली दोनों जो लाइंस हैं वो फर्स्ट दो लाइंस हो जाएंगी हमारी इंटरवल्स वाली, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स तो जो उन्होंने दिया है हमें, जिसको हम एफ कंसीडर करते हैं अपने लिए। और तीसरा हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सी एफ बोलते हैं जिसको हम। उससे पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड, सबको क्या करेंगे हम, ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 6 और 4 10, 10 और 5 हमारी 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट हमारा नंबर सेम रहता है इसके जो फर्स्ट वाले नंबर से, सेकंड वाले से इन सबको ऐड कर देते हैं जस्ट ऊपर वाले के लिए। तो 6 और 4 हमारा सेकंड पे 10 आ गया, और यहाँ से 5 और 10 15 आ गया, 15 और 3 18 आ गया, और 18 और 4 22 आ गया। ठीक है, अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर द मीडियन, फॉर मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू में एच। ठीक है, तो यहाँ से वही सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे एन, और फिर उसके बाद करेंगे एन अपॉन 2। तो एन हमारा 22 है, और एन अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारा, चलिए एन अपॉन 2 निकालते हैं। एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब 11 को हम कंसीडर करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले इंटरवल में, कि 11 से जस्ट बाद वाला और इससे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए 11 के जस्ट बाद वाला और 11 से थोड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 15 भी है, 18 भी है, 20 भी है, लेकिन जस्ट बाद वाला कौन है, 15। ठीक है, तो हमारा सिलेक्टेड इंटरवल कौन सा हो गया, 15। अब हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है मीडियन फाइंड आउट करने का। 15 वाला ही इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है हमारी, वो हो जाती है एल, जो हम सिलेक्टेड करते हैं। तो एल की वैल्यू 40 हो गई। n/2 आपको पता है कितना आ रहा है, 11। सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है सिलेक्टेड इंटरवल से जस्ट पहले वाले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर सी एफ की वैल्यू कितनी है, 10। एफ क्या होता है हमारा, सिलेक्टेड इंटरवल की हमारी जो एफ होता है यानी कि 5। एंड एच क्या होता है हमारा, इंटरवल कितने कितने की गैपिंग में चल रहा है। तो एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारी, 20। सारी चीजें आ चुकी हैं, वैल्यू रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर, आपकी मीडियन निकल जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू हमारे पास 40 है, प्लस n/2 यानी 11 माइनस सी एफ की वैल्यू 10 अपॉन एफ वैल्यू 5 और इंटरवल 20। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 20, 4 टाइम चला गया, 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44। आपका ये बहुत ही इजीली मीडियन फाइंड आउट हो जाता है, ये आपका आंसर। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशंस किए होंगे चैप्टर्स के तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने हमें बोला है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 4 9 14 if the first term changes to 6 and the common difference remains the same, then the write the new AP। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने हमें एक AP दी थी 4 9 14, और वो बोल रहा है कि इसी AP का जो चेंज किया है उसने फर्स्ट टर्म 6 से चेंज किया है, लेकिन जो नई AP बन रही है उसकी कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो हमें क्या करना है, नई वाली AP फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पुरानी वाली AP से देखते हैं, A1 हमारा 4 है, A2 हमारा 9 है,
इस तरीके से। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 करना पड़ेगा मुझे, और 9 माइनस 4 यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने जो नया वाला टर्म है हमारा वो चेंज कर दिया है 6 से, तो a2 हमें पता नहीं है, नया वाला टर्म उसने जो हमारा चेंज कर दिया है वो 6 से चेंज कर दिया है, a2 तो पता नहीं है, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो हमारा a2 कितना आ जाएगा इस कंडीशन में, 5 प्लस 6 यानी कि 11। ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म हमारा उसने बोला है 6 है, सेकंड टर्म हमने निकाल दिया 11 होगा, तो 6 और 11 यानी कि उसका फर्स्ट टर्म देन न्यू AP हैव फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6, सेकंड टर्म इज इक्वल टू 11। तो ऐसे ही हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी D 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। तो न्यू AP क्या बन जाएगी हमारी, न्यू AP बनाने के लिए A1 A2 निकाल चुके हैं, हम A3 बना लेते हैं, A1 प्लस 2D यानी कि A1 हमारा 6 है प्लस 2 इंटू D हमारा 5 है, यानी कि 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही A4 ले लेते हैं हम, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D होता है, यानी कि हमारा यहाँ से A1 हमारा 6 आ गया, 3 इंटू D की वैल्यू कितनी चल रही है 5, 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 21। तो हमारी न्यू AP कितनी आ गई, AP आ गई हमारी 6, 11, 16, 21 डैश डैश, ये हमारी न्यू AP फाइंड आउट हो जाती है। इस वीडियो में हम इसके इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। न्यू पेपर्स के सॉल्यूशंस भी आपके साथ साथ आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज CBSE के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराई जा रही है, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको टाइमली सभी कुछ आपके कोर्स से रिलेटेड टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।